अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम 4.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हमारे रह गए थे हम उसको कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। ठीक है, टोटल 12 क्वेश्चन है हमारी इस एक्सरसाइज के अंदर 4.1 के अंदर। हम 9 स्टार्ट कर रहे हैं और मैं आपको यहाँ पे लिखा है मैंने क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 12। ये दो क्वेश्चन मैं एक साथ इसलिए कर रहा हूँ चूंकि क्वेश्चन नंबर 12 का ताल्लुक क्वेश्चन नंबर 9 से है। उसमें क्या कहा गया है आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस। ठीक है, इसके 4 पार्ट हैं, 1 and 2 मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा 2 और हैं वो भी मैं आपको करवाऊंगा। टोटल 4 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 9 के। 9 क्वेश्चन में हमने इन चारों फंक्शंस के डेरिवेटिव निकालने हैं, जबकि क्वेश्चन नंबर 12 में इन्हीं चारों पार्ट के जो कि क्वेश्चन नंबर 9 में हम करेंगे उन्हीं चारों पार्ट के हमने डेरिवेटिव्स के अंदर 0 पुट करके देखना है क्या वैल्यू आ रही है, और डेरिवेटिव्स के अंदर हमने 1 पुट करके देखना है कि हमें क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, इसका मतलब स्टूडेंट, इसका मतलब ये होता है कि फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश का मतलब होता है फंक्शन का डेरिवेटिव, और ये कह रहा है कि फंक्शन के डेरिवेटिव में आप 0 पुट करें और देखें क्या वैल्यू आ रही है, देन फंक्शन के डेरिवेटिव में 1 पुट करें और देखें क्या वैल्यू आ रही है। लिहाजा क्वेश्चन नंबर 12 में आपने ये और ये निकालना है फॉर ईच पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। इसीलिए मैंने ये 2 सवाल साथ करवा रहा हूँ आपको। जैसे मैं यहाँ पर क्वेश्चन 1 का क्वेश्चन 9 के पार्ट 1 का डेरिवेटिव लूंगा, उसी वक्त यहाँ पर हम क्वेश्चन 12 भी अटेम्प्ट करेंगे, यानी उसमें हम डेरिवेटिव में हम 0 भी डाल के पुट करके देखेंगे और 1 पुट करके देखेंगे कि हमारे आंसर्स में क्या वेरिएशन आ रही है। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं पार्ट 1 का सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ, और उसको अगर आप गौर से देखें तो फंक्शन कह रहा है f(x) = x sin x प्लस cos x। तो स्टूडेंट अब हम चूंकि तमाम के तमाम फंक्शंस पढ़ चुके हैं, यहाँ पे आप देखें तो ये x है और ये sin x है। इसका मतलब ये 2 डिफरेंट फंक्शंस हैं। ठीक है, इसको आप कभी भी एक फंक्शन नहीं कंसिडर करेंगे। यहाँ पर x वेरिएबल है एज अ एंगल विद साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एंड x एक अलजेब्रिक फंक्शन के तौर पर साइन से के स्टार्टिंग में भी आपको नजर आ रहा होगा कि 2 फंक्शन है और 2 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे जबकि cos x एक जो है वो सिंगल फंक्शन है विच इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब भी आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपको वो फॉर्मूला याद आएगा जब मैंने आपको समझाया था कि जब भी 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो तो आप u.v का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, वही u.v यहाँ लगेगा। देखें आप, u मेरा x है जबकि v मेरे पास sin x है। ठीक है, बहुत से बच्चे इसको निगलेक्ट कर जाते हैं, और बहुत से बच्चे जो गलती करते हैं वो ये गलती करते हैं, वो कहते हैं कि x sin x का जो डेरिवेटिव होता है वो ये होता है x का डेरिवेटिव 1 और sin का डेरिवेटिव cos x। ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, दिस इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। अगर कोई भी बच्चा इस तरह सॉल्व कर रहा है तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये 2 डिफरेंट फंक्शंस हैं। दिस इज एन अलजेब्रिक फंक्शन एंड दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। x को अगर मैं अकेला लिखूं तो आपसे क्या कहूंगा आपको मैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक है, लोगैरिथमिक है, एक्सपोनेंशियल है, तो आप कहेंगे सर सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रिक फंक्शन है और x का डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर x सिंगल नहीं है, यहाँ पर x मल्टीप्लाई हो रहा है sin x से। इसका मतलब है 2 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और हमने आपको सिखाया है कि जब 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो आपस में तो स्टूडेंट्स आपने u.v का फॉर्मूला अप्लाई करना है, यानी यहाँ पर आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे u मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ u। तो आइए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहा हूँ। जब भी आप फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो फंक्शन के ऊपर बार का साइन आ जाएगा। ठीक है, और इस वक्त ये फंक्शन का डेरिवेटिव कहलाएगा। फंक्शन का डेरिवेटिव इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला कहता है u मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ u। ठीक है स्टूडेंट, मैंने यहां पे इन 2 पे फॉर्मूला लगाया है। अभी cos x बाकी है, उसको एंड पे रखेंगे। देखें, प्लस cos का डेरिवेटिव आपको पता है जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो हम पहले पावर डिफरेंशिएट करते हैं, जो कि पावर यहाँ पर नहीं है तो पावर डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। देन हम फंक्शन डिफरेंशिएट करते हैं, फंक्शन है यहाँ पर cos x का। ठीक है, तो cos का डेरिवेटिव होता है sin माइनस साइन, cos का डेरिवेटिव माइनस sin x हो गया। एंड देन लास्ट में हम एंगल का डेरिवेटिव निकालते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें एंगल x है और x का डेरिवेटिव 1 होगा, चाहे आप लिखें चाहे आप ना लिखें, बात अंडरस्टूड है।
ठीक है, मैंने आप मेंशन कर दिया था कि आपको कोई परेशानी ना रहे, लेकिन अगर एग्जाम में आप 1 नहीं भी लिखते हैं तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर को समझ में आता है कि आपने x का डेरिवेटिव 1 जो कि यहाँ मेंशन नहीं किया चूंकि वो 1 है। लिहाजा इस तरह मैंने अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया आपके सामने, x इज u sin x इज v, u into डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v into डेरिवेटिव ऑफ u, देन we have differentiate this function cos x and cos x has a derivative of minus sin x। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। f dash x is equal to x as it is आ जाएगा चूंकि u as it is आता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन, जब साइन का डेरिवेटिव निकालेंगे तो स्टूडेंट साइन का डेरिवेटिव होता है cos x मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ एंगल विच इज 1। ठीक है, अब यहां पर भी आप 1 लिखते ना लिखते कोई फर्क नहीं पड़ता। देन sin x एज इट इज, v क्योंकि एज इट इज आएगा, देन u का डेरिवेटिव dx ओवर dx विच इज 1, इट मींस x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 होता है। एंड नाउ यहाँ पर आप देखिए सिंपल 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन x विच इज माइनस साइन x, और अब इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके सामने एक फाइनल आंसर आ जाएगा जो कि होगा x cos x प्लस साइन x माइनस साइन x। देखें स्टूडेंट्स आपने कि यहाँ पर साइन 1 ज़ा साइन x एंड देन माइनस साइन x या माइनस साइन x आ गया। अब आप देखेंगे कि प्लस साइन x से माइनस साइन x कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आंसर में बचेगा x cos x। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट 1 का सॉल्यूशन है जिसमें हमारा फाइनल आंसर आया है x cos x। ठीक है, अब चूंकि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 12 साथ साथ लेके चल रहा हूँ, साथ साथ करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप देखें और से कि यहाँ पर वो कह रहा है कि अब आप डेरिवेटिव तो निकाल चुके हैं, डेरिवेटिव में जहां जहां फंक्शन ऑफ x थे तो x की जगह क्या डाल दें, हम इंसर्ट कर दें 0। जो आप 0 प्लेस करेंगे x की जगह तो क्या वैल्यू आएगी आप फाइंड करें। यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट 0 एट x is equal to 0 and then you have to find out the derivative of a function at x is equal to 1। तो आइए मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। जब आप फंक्शन में, मैं यहाँ पे करूँगा, आप जरा और से देखिएगा, x की जगह 0 पुट करेंगे तो जहां जहां x है वहां पे 0 पुट होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें आप। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताने जा रहा हूं मैं आपको। यहां पर गौर से देखें तो cos 0 आपके पास 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 बिकम्स 0। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव में जब हमने 0 पुट किया है, इसका मतलब आप ये कह सकते हैं द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन at x is equal to 0 is equal to 0। देन आप इसके अंदर क्या पुट करेंगे, आप इसके अंदर पुट करेंगे 1। तो मैं 1 भी यहाँ पुट करके आपको दिखा देता हूँ कि जब 1 पुट करेंगे तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पुट करता हूँ तो क्या आपको समझ में आया, नीचे शायद नजर ना आए आपको। देखिए यहाँ पर अगर मैं प्रीवियस फंक्शन में 1 पुट कर दूँ, ठीक है, प्रीवियस फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि क्या था, चाहे तो आप पहले ऊपर लिख लें कि हमारे पास जो डेरिवेटिव था वो था x cos x। अब अगर आप मालूम करना चाह रहे हैं 1 के ऊपर, ये क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट कर रहा हूं मैं, तो x की जगह 1 पुट करेंगे आप और cos x की जगह 1 पुट करेंगे। अब जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो 1 जब cos से मल्टीप्लाई होगा तो cos 1 ही आएगा। आप चाहें तो कैलकुलेटर से cos 1 की वैल्यू जो कि बहुत ज़्यादा ही कम आएगी वो मालूम कर सकते हैं। ठीक है, चाहें तो आप ऐसे रख दें। ठीक है, cos 0 की वैल्यू आपके पास 1 होती है, cos 1 की वैल्यू उससे फिर जो है वो डिक्रीज होना शुरू होती है। जब cos आपके पास 90 पहुंचता है डिग्री पे, तो यहाँ पे देखें डिग्री में वैल्यू होगी। जब आपके पास 90 cos पहुंचता है तो cos की वैल्यू मिनिमम हो जाती है, इट मीन्स 0 हो जाती है। और मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, जब cos 0 होता है। cos 0 का मतलब होता है 1 विच इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos। और जब 1 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो आपका फाइनल आंसर 0 आया। जबकि यहाँ पर आपके पास cos 1 है, cos 1 का कोई ना कुछ आंसर आपके कैलकुलेटर में आएगा। आप चाहें वो तो लिखें, चाहें तो आप इसको यहीं पे आंसर कह सकते हैं कि जब हमने फंक्शन विच इज x sin x प्लस cos x, फंक्शन के डेरिवेटिव में
जब हमने 1 पुट किया तो आंसर में cos 1 आया, ठीक है। दिस इज द वैल्यू विच इज रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन नंबर 12 वाला पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं जाऊंगा क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 2 के ऊपर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो पार्ट 2 का सवाल है वो ये है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू साइन x एंड cos x। आप भी देख सकते होंगे यहाँ पर cos और sin आपस में प्लस हो रहे थे, तो हमने इसको x के हिसाब से किया u इंटू वी लगाकर और cos को अलग किया डिफरेंशिएट। लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो sin x का फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है cos x के फंक्शन से। तो फिर आप कहेंगे सर ये तो वही u डॉट v वाला केस हो गया, यहाँ पे हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे बाय द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला u डॉट v, ठीक है। तो आइए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। फंक्शन को जैसे डिफरेंशिएट करूंगा तो वो कहता है u इनटू डेरिवेटिव ऑफ v cos x प्लस v इनटू डेरिवेटिव ऑफ u विच इज sin x, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज इंसर्ट की फॉर्मूले के अंदर, और अब मैं डेरिवेटिव लूंगा। देख सकते हैं आप लोग साइन एज इट इज साइन आ जाएगा, जबकि अगर आप यहाँ पर cos x का डेरिवेटिव लेंगे तो वही वाली बात कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसकी पावर नहीं है, आप डायरेक्ट फंक्शन डिफरेंशिएट करेंगे। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज द डेरिवेटिव ऑफ अ एंगल। देन v इनटू u का डेरिवेटिव, u में लिखा है sin x, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ एन एंगल विच इज 1। नाउ सिंप्लीफाई इट, sin मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज माइनस साइन स्क्वायर x, देन cos x मल्टीप्लाई बाय cos x मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज प्लस cos स्क्वायर x, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर मेरे पास फंक्शन के डेरिवेटिव का आंसर आ गया। इट मींस मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 2 सॉल्व हो चुका है। और अब मैं इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 12 में जो कहा गया है वो मालूम करने जा रहा हूँ, यानी वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पे मैं वैल्यू निकालूंगा इसकी, जहां जहां x है आपके पास वहां आप 0 पुट कर दें, तो आपको अंदाजा ये होगा कि cos साइन 0 की वैल्यू होती है 0, देन उसका स्क्वायर करें तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, और नेगेटिव में वैल्यू है तो उसमें फर्क नहीं पड़ता हमें। हम जाएंगे cos 0 की तरफ। cos 0 का मतलब होता है 1 एंड 1 का स्क्वायर इज 1, इट मींस आपके पास इसका आंसर आ गया टोटल 1, ठीक है। देन यू हैव टू पुट 1 इन द डेरिवेटिव। जब मैंने यहाँ पर 1 पुट किया तो आप देख सकते हैं जहां जहां x है वहां पर मैं 1 पुट कर रहा हूं, और 1 पुट करने पर आप चाहें तो इसको कैलकुलेटर सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे इसको, आप ऐसे सॉल्व करेंगे, साइन 1 की वैल्यू निकाली जाएगी और जो भी उसकी वैल्यू आएगी उसका आप स्क्वायर करेंगे, ठीक है। देन cos 1 की वैल्यू निकालेंगे आप कैलकुलेटर से और उसका स्क्वायर करेंगे। दोनों को आपस में विद रिस्पेक्ट टू साइन जो प्लस है और माइनस है उसको ऑपरेट करेंगे, और जो भी आपका फाइनल आंसर रहेगा, चाहे आप न्यूमेरिक फॉर्म में देना चाहें, चाहे आप इसी फॉर्म में आगे उसको मेंशन करना चाहें, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 12 दोनों के लिए हमने 2 पार्ट सॉल्व कर लिए हैं, और अब मैं जाऊंगा नेक्स्ट 2 पार्ट की तरफ जिसको हम सॉल्व करेंगे। दीज आर द फर्दर 2 पार्ट्स, रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में देखें जो क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 है, सॉरी, इसका सॉल्यूशन अगर मैं आपके साथ करूं तो आप देखिए दोबारा 2 फंक्शन है मेरे पास, लेकिन इस दफ़ा एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल है और एक फंक्शन अलजेब्रिक है, ठीक है। फिर 2 फंक्शन है और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे फिर हम क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स, u डॉट v का फॉर्मूला लगाएंगे। आइए लगाते हैं। डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज u मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ v विच इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस
v which is 1 minus x square multiply by the derivative of u which is e to the power x. नाउ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि फंक्शन का डेरिवेटिव जो आ जाएगा हमारे पास वो e की पावर x एज इट इज चूंकि u है मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ v. 1 का डेरिवेटिव स्टूडेंट 0 होता है जबकि माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 2x. 2 पावर से मल्टीप्लाई होगा जबकि और वेरिएबल की पावर में एक कम कर देगा माइनस 2x. देन अगर आप इधर देखें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x. तो स्टूडेंट आपने एक्सपोनेंशियल में क्या सीखा था? हमने एक्सपोनेंशियल में सीखा था कि जो भी e की पावर है चाहे वो बॉक्स ही क्यों ना हो e टू द पावर बॉक्स मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स. तो x का डेरिवेटिव स्टूडेंट 1 होता है. ठीक है, मैं इसलिए प्रॉपर कर रहा हूँ ताकि आपको हर दफ़ा वो चीज़ याद रहे, फॉर्मूला याद रहे जो मैंने आपको समझाया था. और वो फॉर्मूला क्या था कि e टू द पावर x को आप एज इट लिखते हैं, e की पावर बॉक्स को आप एज इट लिखा जाता है मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स. ठीक है स्टूडेंट्स, देन हमारे पास हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. एक टर्म ये है आपके पास और एक टर्म ये है आपके पास. ठीक है, चलें मैं इसको जो है वो थोड़ा सा बेहतर करके लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो. ये बन जाएगा आपके पास ई एक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस 2x, देन ई एक्स मल्टीप्लाई बाय 1. ये शुरू में आ जाएगा ई एक्स और 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब आप इन दोनों टर्म में से फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म दोनों में से ई एक्स को कॉमन निकालेंगे. जैसे ही ई एक्स को कॉमन निकालेंगे तो आपके पास ब्रैकेट में बन जाएगा 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज योर लास्ट आंसर विच इज द फंक्शन डेरिवेटिव. ये आपके फंक्शन का डेरिवेटिव कहलाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, और अब हमने क्या करना है, ये हमने क्वेश्चन 9 का पार्ट 3 सॉल्व कर लिया है. अब इस 3 पार्ट को हमने क्वेश्चन नंबर 12 की रिस्पेक्ट से सॉल्व करना है. यानी हमने डेरिवेटिव के अंदर, मैं यहाँ पे डेरिवेटिव कॉपी कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, देख लें. हमने डेरिवेटिव में 0 पुट करके वैल्यूज निकालनी है और 1 पुट करके इसकी वैल्यूज हमने निकालनी होंगी. सबसे पहले मैं 0 पुट कर रहा हूँ. देखिएगा फंक्शन में जब आप फंक्शन के डेरिवेटिव में जब आप 0 पुट करेंगे तो आपके पास बन जाएगा e टू द पावर 0 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 0 का स्क्वायर ब्रैकेट. देन आप ये देखते हैं कि 0 का स्क्वायर 0 होगा, 2 0 ज़ा 0 हो जाएगा, सिर्फ आपके पास 1 बचेगा और 1 मल्टीप्लाई होगा e की पावर 0 से. तो आपको यहाँ पता चलेगा कि e की पावर 0 जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो e टू द पावर 0 बराबर होता है 1 के. आप साइड में रेफरेंस भी दे सकते हैं कि हम जानते हैं कि e टू द पावर 0 आपके पास 1 होता है. और आप कैलकुलेट करना चाहें तो अपने कैलकुलेटर में आप e टू द पावर 0 लिखें और इज इक्वल टू दबाएंगे तो आपके पास आंसर आपका 1 आएगा. जब भी आपके पास e की पावर 0 आए तो आप 1 ही लिखेंगे. देन फर्स्ट पार्ट ये था. सेकंड पार्ट में हमने इसी डेरिवेटिव के अंदर x की जगह 1 पुट करना है. तो आइए 1 पुट करते हैं. फंक्शन के डेरिवेटिव में जब हम 1 पुट करेंगे e टू द पावर 1 इट मीन्स e टू द पावर 1 का मतलब होता है e, जस्ट e. तो आप मैं भी मेंशन कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए. देन मैं नीचे से रिमूव कर दूंगा, उसकी ज़रूरत हमें नहीं होगी. देन माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू इस वक्त क्या है 1. फिर आप देखेंगे 1 का स्क्वायर 1 बट इट इज विद द नेगेटिव साइन. दिस विल कैंसिल द इफेक्ट ऑफ दिस 1 माइनस 1 विच इज 0. तो द रिमेनिंग टर्म इज ओनली माइनस 2. तो आपके पास यहाँ बच जाएगा माइनस 2 e टू द पावर 1. तो आप अब 1 पावर में लिखें या ना लिखें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, चूँकि पावर ना लिखने का मतलब e की पावर 1 कंसीडर होगा. ठीक है, जिस तरह हम x की पावर अगर 1 मेंशन नहीं करें तो हमें पता है ऑलरेडी x के ऊपर पावर क्या होती है 1. इसी तरीके से e के ऊपर पावर 1 मैंने यहाँ पर मेंशन की है ताकि आपको बता सकूँ कि मैंने 1 को यहाँ पर x की जगह पुट किया है. लेकिन ऑलमोस्ट जब आंसर हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें ज़रूरत नहीं होती है हमें. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने
पार्ट 3 को कंप्लीट सॉल्व कर लिया है, उसमें उसके डेरिवेटिव में 0 भी इंसर्ट किया है हमने, उसके डेरिवेटिव में हमने 1 भी इंसर्ट किया और दोनों तरफ हमारे पास आंसर आ गए हैं। देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन 9 का पार्ट 4 करेंगे। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। नाउ स्टूडेंट पार्ट 4 देखें आप तो आपको अंदाजा होगा कि ये एक्सपोनेंशियल केस है और इसके अंदर हमने u बाय v का फॉर्मूला यूज करना होगा, जिसमें न्यूमरेटर हमारा u होता है और डिनोमिनेटर हमारे पास v होता है। तो आइए फौरन से लगाते हैं फॉर्मूला अपना और सॉल्व करते हैं। फंक्शन का डेरिवेटिव बराबर होगा v, अच्छा यहाँ पर e की पावर x प्लस 1 जो है आपके पास पावर में नहीं है, वो यहाँ पे e के बराबर में विथ प्लस साइन मेंशन किया गया है। v multiply by derivative of u which is e to the power x minus 1, then minus u multiply by derivative of v which is e to the power x plus 1 divided by v square divided by e to the power x plus 1 का होल स्क्वायर। ये हमने कंप्लीट फॉर्मूला लिख दिया जो हमने फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा हुआ है u अपॉन v का, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। अब मैं जहां जहां डेरिवेटिव है वहां पे डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा, देखते रहेंगे आप लोग। शुरू में हमारे पास e की पावर x प्लस 1 एज इट इज है क्योंकि v है, देन मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ u। स्टूडेंट गौर से देखिएगा, e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, e टू द पावर x मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। अगर मैं आपसे रैंडमली पूछूं कि बताएं e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ पे आपसे बात करते हैं e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप कहेंगे सर आपने समझाया था e टू द पावर जो भी हो हम उसे एज इट इज लिखते हैं, देन मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, डेरिवेटिव ऑफ द पावर ऑफ e विच इज x, x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूंगा e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप कहेंगे सर e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही होगा। लिहाजा जहां जहां मेरे पास e की पावर x का डेरिवेटिव निकालना होगा वहां पर मैं e की पावर x ही मेंशन करूंगा। देखिए अब डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x एंड डेरिवेटिव ऑफ -1 इज 0। द फॉर्मूलाज माइनस, फॉर्मूले का माइनस यहाँ पुट किया मैंने, देन u को आपने एज इट इज रखना है विच इज e टू द पावर x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ v। v के डेरिवेटिव फिर आप देखें e की पावर x का डेरिवेटिव मांगा गया है, तो और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है और 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, लिहाजा मैं 0 मेंशन नहीं करूंगा। नीचे डिनोमिनेटर में आप देखें तो आपके पास मेंशन होगा e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। नाउ अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल चाहे तो आप कॉमन ले सकते हैं और आप नहीं चाह रहे कॉमन लेना तो आप इसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। इस e को इससे मल्टीप्लाई करवाएं, 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, देन इस e को e से मल्टीप्लाई कराएं और इसको 1 से मल्टीप्लाई कराएं विद द साइन ऑल्सो, ठीक है। तो अब आप दोनों में इसको एक काम कर सकते हैं, मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाऊंगा e टू द पावर x, जब e टू द पावर x से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा e टू द पावर 2x, ठीक है। बेसिस सेम एंड पावर्स आर एडेड, देन e टू द पावर मल्टीप्लाई बाय 1 which is e to the power x, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपने ख्याल रखना है यहाँ पर माइनस है बाहर, तो e टू द पावर जब e टू द पावर x से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा e टू द पावर 2x बट विद द नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव e टू द पावर 2x, ठीक है। देन e टू द पावर x मल्टीप्लाई बाय -1 which is minus e to the power x, and then this minus will multiply with the minus sign outside the bracket, it will become plus e to the power x, ठीक है स्टूडेंट्स। डिनोमिनेटर में आपके पास वही है e to the power x plus 1 का होल स्क्वायर, और अब यहाँ पर आपके पास आप देख सकते हैं e to x कट जाएगा और आपके पास बचेगा e to the power x plus e to the power x, it becomes 2e की पावर x डिवाइडेड बाय e x प्लस 1 का होल स्क्वायर। दिस इज द फाइनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन
गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डेरिवेटिव का आंसर आ गया। ठीक है, फाइनल आंसर आपके सामने है। और अब हम इस डेरिवेटिव के आंसर में, ठीक है, 0 भी पुट करेंगे और 1 भी पुट करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी इस पार्ट के लिए सॉल्व हो जाए। ठीक है, इस तरह में आपको क्वेश्चन नंबर 9 के चारों पार्ट आपके यहाँ पर हल हो जाएंगे। ठीक है, और देन हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को थोड़ा सा देख लेंगे कि उसमें क्या चीज़ें बताई गई हैं। Now I am copying the derivative of the function 2e to the power x divided by ex plus 1 whole square। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपने क्या पुट करना है? सबसे पहले आपने पुट करना है फंक्शन में 0। जैसे 0 पुट करूंगा स्टूडेंट, जहां जहां e की पावर में x है वहां 0 पुट हो जाएगा। और मैं यहां ये लिख सकता हूं e की पावर 0, देखते रहिएगा, e की पावर 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अभी आपसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि जो e की पावर 0 होती है वो 1 के बराबर होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ e की पावर 0 1 आ जाएगा। इट मीन्स न्यूमरेटर में हमारे पास सिर्फ 2 रह जाएगा। ठीक है, जबकि डिनोमिनेटर में देखें आप, यहाँ पे अगर 1 पुट करूंगा मैं तो 1 प्लस 1 2 एंड 2 का होल स्क्वायर आपके पास 4 आएगा। आप चाहें इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं कि सर आप इसको यूं करके बताएं कि 2 के पास e टू द पावर 0 में 1 लिखा है मैंने, देन 1 प्लस 1 का स्क्वायर। आप ऐसे शो कर सकते हैं ताकि आपको क्लियरली इसमें विजुलाइज हो कि हमने e टू द पावर 0 की जगह 1 लिखा है और e टू द पावर 0 की जगह 1 लिखा है। 2 टाइम्स 1 इज 2, 1 प्लस 1 इज 2 एंड 2 का स्क्वायर आपके पास 4 होता है। लिहाजा हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है किसका? डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। इसका आंसर आपके पास आया है 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने सॉल्व किया है द पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 4 के अंदर हमने फंक्शन के डेरिवेटिव में 0 पुट किया है, तो आपके पास ये आंसर आया है। अब हम इसी फंक्शन के डेरिवेटिव में 1 पुट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आंसर इसमें क्या आएगा। ठीक है, आइए 1 पुट करते हैं इसमें। फंक्शन के डेरिवेटिव में जब आप 1 पुट करेंगे तो पूरे डेरिवेटिव में जहां जहां e की पावर x होगी वहां e की पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, और इसको फर्दर सॉल्व आप क्या करेंगे? e की पावर 1 e की पावर 1 होती है। ठीक है, और नीचे भी e की पावर 1 e की पावर 1 ही रहेगी और दिस इज योर आंसर। ठीक है, आप चाहें तो इसको फर्दर न्यूमेरिक नंबर में ला सकते हैं, लेकिन वो पॉइंट्स में आएगा आंसर आपका। ये भी आपका आंसर एक्सेप्टेबल है और बुक्स के अंदर भी आपको यही आंसर मिलेगा। जबकि अगर आप इसको कैलकुलेटर में वैल्यू डालें तो आपकी आंसर कैलकुलेट होकर एक न्यूमेरिक फॉर्म में या डेसिमल पॉइंट्स के अंदर आपका एक आंसर बनेगा। आप चाहें तो उसको भी आंसर की फॉर्मेट में लिख सकते हैं और आप चाहें तो आपका ये भी फाइनल आंसर ही कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला एट x इक्वल टू 1। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 12 दोनों साथ खत्म हो गया। अब स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आर द लास्ट क्वेश्चंस फॉर द एक्सरसाइज 4.1। इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? रिपीट करना है क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास जो सवाल था वो सवाल ये था, मैंने कॉपी कर दिया ऑलरेडी। फंक्शन इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स। हमने क्वेश्चन नंबर 10 में सिर्फ क्या करना है? जो क्वेश्चन नंबर 6 में सवाल था उसके डेरिवेटिव में, दिस इज डेरिवेटिव एंड दिस इज ऑल्सो अ डेरिवेटिव, हमने उसके डेरिवेटिव में वैल्यूज डाल के चेक करना है। कौन सी वैल्यू डालनी है? हमने इंसर्ट करनी है -π/4 एंड +π/4। ठीक है, π/4 मीन्स 45 डिग्री एंगल। ठीक है, हमने वो डाल के चेक करना है। अब मैंने यहाँ पर डेरिवेटिव वापस नहीं लूंगा, मैंने डेरिवेटिव का आंसर ऑलरेडी आपके सामने लिख दिया है जो कि हमने कैलकुलेट किया था क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 में आपने रिपीट करना है क्वेश्चन 7 को और क्वेश्चन नंबर 6 को, और उसमें क्या करना है? यानी आपने डेरिवेटिव ले लिया हुआ है ऑलरेडी, आपने सिर्फ डेरिवेटिव में फंक्शन के अंदर फंक्शन के डेरिवेटिव में 0 डालना है और बताना है आपने आपका क्या आंसर आया, क्या वैल्यू आपकी आई है। ठीक है, दोनों सवाल आसान है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आपके साथ ये सॉल्व करने की।
ये जो सवाल है ये आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर में आप आंसर ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुका हूँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने 0 डालना है और आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का भी आ जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 को भी रिपीट करना है आपने, उसका डेरिवेटिव निकालना है जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, उसके आंसर में आपने 0 पुट करना है, तो आपका इस सवाल का जवाब भी आ जाएगा। आइए इसको देखते हैं। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 है जिसका डेरिवेटिव लेने के बाद मेरे पास एफ एक्स डैश की जो वैल्यू आई है वो आई है माइनस ब्रैकेट 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। ये हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं अपनी पिछली क्लास में, आप देख सकते हैं, वहां से भी इसकी सॉल्विंग देख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसका दोबारा डिफरेंशिएट लेके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं इंसर्ट करके जरूर बताऊंगा वैल्यूज कि आपके आंसर्स क्या आएंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं पुट करने लगा हूँ फंक्शन में, फंक्शन के डेरिवेटिव में पुट करने लगा हूँ माइनस पाई बाय 4, ठीक है। पहले हमने क्या पुट करना है, माइनस पाई बाय 4। अच्छा, माइनस पाई बाय 4 का मतलब है माइनस 45, तो आप चाहें डायरेक्ट माइनस 45 पुट करो, उससे आंसर निकालें, ये भी ठीक है। इसके लिए आपका कैलकुलेटर डिग्री में होना चाहिए, लेकिन अगर आप पाई बाय 4 रख रहे हैं अपने कॉस के सामने जो भी एंगल है, साइन के आगे जो एंगल एक्स है, उससे अगर आप उसके अंदर अगर आप पाई बाय 4 या माइनस पाई बाय 4 रखेंगे तो याद रखिए आपका कैलकुलेटर डिग्री में नहीं, आपका कैलकुलेटर रेडियन में होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डिग्री में सॉल्व करूंगा, हालांकि मैं रेडियन मेंशन किया, लेकिन मैं यहाँ पर आपके लिए डिग्री में मेंशन करूँ ताकि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मेरा कैलकुलेटर डिग्री में, तो मेरे आंसर्स जो है इस तरह से आएंगे, दोनों में आंसर सेम आएंगे, ठीक है। 1 प्लस कॉस माइनस 45 डिग्री, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन माइनस 45 का स्क्वायर, यानी साइन माइनस 45 आप कैलकुलेटर से निकालेंगे, जो भी आंसर आएगा आप उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे कॉस माइनस 45 का जो आंसर आएगा आप उसको ऐसे रखेंगे, 1 के साथ सॉल्व करेंगे और फर्दर इसकी सॉल्विंग करके अपना आंसर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। मैं इसको ऊपर यहाँ पे सॉल्व करूंगा आपके सामने, देखिएगा। पाई बाय माइनस पाई बाय 4, बाहर वाला माइनस बाहर ही रहेगा, 1 प्लस कॉस माइनस 45 का आंसर जब आप निकालेंगे तो आपके पास आएगा 1/√2, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, जब साइन माइनस 45 का आंसर आप निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा -1/√2, लेकिन जब आप -1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो स्टूडेंट आपके पास जो है आंसर आ जाएगा +1/2 के अंदर, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -1/√2 का जब आप स्क्वायर करेंगे, क्यों स्क्वायर कर रहा हूँ, क्योंकि साइन -45 की वैल्यू है -1/√2, इसका होल स्क्वायर। जब आप होल स्क्वायर करेंगे तो आपके पास रूट यहाँ से जो है वो हट जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं ऊपर एलसीएम ले रहा हूँ, आप देख सकते हैं, जैसे ही एलसीएम लूंगा ये बनेगा √2 + 1 डिवाइडेड बाय √2, ठीक है। देन ओवरऑल अगर आप देखें तो ये बनेगा 1/2, ठीक है स्टूडेंट्स। चूंकि रूट का साइन हट जाएगा और स्क्वायर है तो माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ से 2 से रूट हटेगा तो 2 बच जाएगा। अब चूंकि 2 डिवीजन में है, हाँ फ्रैक्शन वैल्यू डिवीजन में है, तो जब इसका रेसिप्रोकल होगा तो 2 ऊपर जाके आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ वैल्यू -2 √2 + 1 डिवाइडेड बाय √2, ठीक है। अब आप चाहें तो 2 को ब्रेक कर सकते हैं √2 में, और एक √2 से एक √2 कैंसिल कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं और एलसीएम ब्रेक कर दें। इट्स अप टू यू, जैसे आपको सॉल्व करना बेहतर लगे आप ऐसे सॉल्व करें। इसका फाइनल आंसर लेके आते हैं, ये देखिए मैं आगे जाके इसका फाइनल आंसर लेके आ रहा हूँ। 2 को मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो ये मेरे पास वैल्यूज बनी है, ठीक है स्टूडेंट। मैंने क्या किया है, सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई करवाया बोथ टर्म से, एक √2 से मल्टीप्लाई करवाया और 1 से भी मल्टीप्लाई करवाया। इसके बाद मैं यहाँ पर एलसीएम ब्रेक करूँगा, तो एलसीएम ब्रेक करने पर आप देख सकते हैं, ठीक है,
ये आपके पास रिमेनिंग रह जाएगा। और इसके बाद आप यहाँ पर √2 से √2 कैंसिल कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 2 बचेगा। जबकि यहाँ पे अगर आप समझ सकते हैं इस बात को कि 2 का ऑलरेडी मतलब होता है √2 टाइम्स √2, ठीक है। अगर किसी भी नंबर को आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हो 9 मैट्रिक के अंदर, वो प्रॉपर्टी कहती है इफ √a मल्टीप्लाई विद द √a इट बिकम्स a, ठीक है। क्योंकि अंडर के अंदर दो अंडर रूट्स के अंदर अगर सेम वैल्यू हो तो आप उसको स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल होगा, आंसर आपके पास वही वैल्यू आएगी जो रूट के अंदर है। इसी तरह मेरे पास 2 लिखा हुआ था और 2 को मैंने इस तरह भी मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि √2 मल्टीप्लाई बाय √2 इट विल गिव मी अगेन 2, ठीक है। ये मैंने क्यों किया, ताकि मेरा डिनोमिनेटर जो है वो रैशनलाइज कर सकूँ उसे और √2 से √2 को मैं कैंसिल कर सकूँ। फाइनली आप देखें मेरे पास बचा -2 माइनस √2 और इसमें से आप चाहें तो माइनस कॉमन लें तो आपका आंसर बचेगा 2 + √2। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव एट -45, ठीक है, और -π/4। इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे +π/4 रखकर, ठीक है, यानी प्लस में 45 रख के सॉल्व करेंगे और आपका आंसर देन अगेन यही बनेगा, ठीक है। क्यों बनेगा ये बनेगा अगेन, अगर आप यहाँ पर +45 रखते हैं तो cos -45 हो या cos +45 हो, आंसर आपका 1/√2 आएगा, ठीक है। साइन -45 रखेंगे तो -1/√2 आएगा, साइन +45 रखेंगे तो +1/√2 आएगा। अब यहाँ पे अगर माइनस आए या प्लस आए, ऑलरेडी बाहर स्क्वायर है, लिहाजा आपका ओवरऑल आंसर हमेशा प्लस हो जाएगा दोनों दफा, चाहे आप π/4 के लिए सॉल्व करें चाहे आप -π/4 के लिए सॉल्व करें, दोनों दफा आपका आंसर एग्जैक्टली यही आएगा। तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं। मैं इसका ये वाला पार्ट नहीं सॉल्व करूंगा क्योंकि दोनों के आंसर सेम है। ये पार्ट हम कर चुके हैं, ठीक है, आपके सामने बोर्ड के ऊपर ये पार्ट सॉल्व किया हुआ है मैंने, जबकि दूसरा पार्ट आप खुद करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं जाऊंगा क्वेश्चन नंबर 11 में, इसी सवाल को सॉल्व करना है क्योंकि उसने कहा है रिपीट क्वेश्चन नंबर 6, इट मीन्स वी हैव टू रिपीट दिस क्वेश्चन अगेन बट फॉर द वैल्यू x = 0। मैं यहाँ पर अब 0 के लिए सॉल्व करूंगा, आप इसको देख लें, इसको हम रब करने लगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 के डेरिवेटिव में 0 पुट करूंगा और आपके सामने वैल्यूज रखूंगा। जैसे ही आप डेरिवेटिव में 0 पुट करेंगे तो ये बनेगा 1 + cos 0 डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 0, ठीक है। यानी आपने क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है। जब आपने वैल्यू 0 रख दी है अपने फंक्शन में तो इसको सॉल्व करें। आपको पता है cos 0 क्या होता है, आपके पास cos 0 हमेशा आपके पास 1 होता है। तो अगर आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे, मैं आगे सॉल्व कर देता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पर स्टूडेंट देखें माइनस बाहर था, 1 + 1, क्योंकि cos 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, जबकि sin 0 की वैल्यू हमारे पास 0 होती है। लिहाजा 0 का स्क्वायर 0 एंड वट एवर इन द न्यूमरेटर इफ इट डिवाइड्स विद द 0 देन वी विल गेट इंफिनिटी इन आवर आंसर। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। इंफिनिटी आंसर आया है कब, जब हमने क्वेश्चन नंबर 6 के डेरिवेटिव में 0 इंसर्ट करवाया है, वेयर x = 0 देन वी हैव द वैल्यू इंफिनिटी, ठीक है। देन अगेन आपने इसके अंदर 7 पार्ट खुद करना होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आपने वापस से फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा और डिफरेंशिएट करने के बाद फंक्शन के डेरिवेटिव में 0 इंसर्ट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट हमने 4.1 के तमाम सवाल यहाँ पर कवर कर लिए हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जब आपसे मिलेंगे तो हम 4.2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप इजाज़त दें हमें। अल्लाह हाफ़िज़।